जंग बंदी हो गई लेकिन खतरा टला नहीं। ट्रंप की तारीख ये बताती है कि मुज़ाकरात और हमला एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नेतन्याहू अभी भी चैन से नहीं बैठा, हौजी महफूज फासले से देख रहे हैं और हिज़्बुल्लाह लिबनान में अभी भी मिसाइल दाग रहा है। जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई। इस जंगबंदी के ताने बाने जहां इस्लामाबाद से मिलते हैं, वहीं ओमान और कतर की खामोश सफारतकारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 26 फरवरी 2026 को जिनेवा में आखिरी मुज़ाकरात हो रहे थे। ओमान ने गैर मुस्तकीम मुज़ाकरात की मेजबानी की थी, जहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ के दरमियान पैगामात का तबादिल हुआ। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था मुआहिदा करीब है और सिर्फ 48 घंटे बाद 28 फरवरी को हमला हो गया। आज फिर मुज़ाकरात का ऐलान है। सवाल ये है, क्या तारीख दोहराई जाएगी? ये जंगबंदी फिलवक्त आरजी है, जिसका दौरानिया सिर्फ 2 हफ्ते यानी 14 दिन रखा गया है। इसका मकसद इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करना है, जो 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। हकीकत यह है कि जब तक बुनियादी मिसाइल जैसे कि ईरान का एटमी प्रोग्राम और अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियां हल नहीं होती, इस जंगबंदी को मुस्तकिल अमन करार देना कबल अज़ वक्त होगा। इस डील की सबसे गहरी बात वो गिव एंड टेक है, जिस पर तेहरान और वाशिंगटन दोनों ने बज़ाहिर समझौता किया है, लेकिन पर्दे के पीछे सूरत हाल कुछ और ही कहानी सुनाती है। ईरान इस जंगबंदी को अपनी तारीखी फतह करार दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दावा है कि उन्होंने अमेरिका को अपना 10 निकाती मंसूबा मानने पर मजबूर कर दिया है। इस मंसूबे के चंद अहम निकात हैं। नंबर 1, अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल। ईरान ने आर्जी तौर पर अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर ईरानी मुसल्लह अफवाज की निगरानी में होगा। नंबर 2, ट्रांजिट फीस का मुतालबा। इत्तलात के मुताबिक ईरान और ओमान हर गुजरने वाले जहाज पर $2 मिलियन तक की फीस आयद करने का इरादा रखते हैं, ताकि जंग से होने वाली तबाही की तामीरें नो की जा सके। नंबर 3, पाबंदियों का खात्मा। ईरान ने मुतालबा किया है कि तमाम बुनियादी और सानवी अमरीकी पाबंदियां फौरी खत्म की जाएं। नंबर 4, मंजमद असासों की वापसी। अमरीका को ईरान के तमाम अरबों डॉलर के मंजमद असास से बहाल करने होंगे। नंबर 5, एटमी अफसोदगी की तस्लीम शुदगी। फारसी में जारी करदा वर्जन के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम की अफसोदगी के हक को तस्लीम करवाने की शर्त भी शामिल की है। सदर ट्रंप ने इस 10 निकाती मंसूबे को काबिल अमल बुनियाद करार दिया, लेकिन व्हाइट हाउस के हकाम ने वाज़ेह किया कि वो अभी किसी हतमी माहिदे पर दस्तखत नहीं कर रहे। ट्रंप की बुनियादी शर्त अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल और महफूज वापसी है, ताकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे लाई जा सकें। जहां तक एटमी प्रोग्राम का ताल्लुक है, ईरान ने ताहाल अपना प्रोग्राम फ्रीज करने का कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया। ताहम अमरीकी हकाम का मानना है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हमलों ने तेहरान को इस कदर कमजोर कर दिया कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रखता। ईरान अमेरिका डील की खबर ने जहां दुनिया को सुकून का सांस दिया है, वहीं इसराइल में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी किस्म की कुर्बत के खिलाफ रहे हैं। इसराइली हुकूमत ने इस जंग बंदी की मशरूत हिमायत तो की, लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले बयान ने एक नया भूचाल पैदा कर दिया है। इसराइल का कहना है कि ये जंग बंदी सिर्फ ईरान महाज के लिए है और इसका इतलाक लिबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर नहीं होगा। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया कि वह हिज़्बुल्लाह को दरियाई लितानी से पीछे धकेलने के लिए अपनी जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां जारी रखेंगे, चाहे अमेरिका और ईरान में सुलह ही क्यों न हो जाए। इसराइल का मौक़िफ़ है कि जब तक हिज़्बुल्लाह का खतरा खत्म नहीं होता, शुमाली इसराइल के शहरी अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 6 अप्रैल को नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन करके कहा कि इस मरहले पर जंग बंदी बड़े खतरात की हामिल है। नेतन्याहू का मुतालबा था कि ईरान पहले तमाम अफसुदा यूरेनियम हवाले करे और हर तरह की अफसुदगी हमेशा के लिए बंद करे, ऐसी शराइत जो ईरान किसी सूरत ना मानता। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुसरत कर दी और कहा कि अगर ईरान अमरीकी मुतालबात मान ले तो जंग बंदी मुमकिन है। ट्रंप ने इसराइल को छोटा भाई कहा, जिसने डूबे हुए अमरीकी पायलट की बचाव मुहिम में थोड़ी सी मदद की। ये तबसरा नेतन्याहू के लिए जिल्लत आमेज था। नेतन्याहू ने जंग बंदी कबूल की, लेकिन साथ ऐलान किया कि लिबनान इसमें शामिल नहीं। जंग बंदी के ऐलान के फौरी बाद इसराइल ने टायर, बेका वादी और जनूबी लिबनान पर फिजाई हमले जारी रखे। एक अस्पताल के करीब भी बमबारी हुई। इसराइल के सख्त मौक़िफ़ से ये खतरा पैदा हो गया है कि अगर लिबनान में लड़ाई जारी रहती है तो ईरान अपने हलीफ की मदद के लिए दोबारा मैदान में आ सकता है, जिससे ये जंगबंदी महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात इस वक्त एक इंतहाई पेचीदा सूरत-ए-हाल का शिकार हैं। एक तरफ वो नहीं चाहते कि खित्ते में एक वसी जंग छिड़ जाए जो इनकी मईशतों को तबाह कर दे,
लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान के बढ़ते हुए अस्करी असर और रसूख से भी खौफजदा हैं। खलीजी ममालिक का असल डर ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को नकील डाले बगैर पाबंदियां खत्म कर दी तो ईरान मुस्तकबिल में मजीद खतरनाक बनकर उभरेगा। इस जंग बंदी का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि क्या ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को लगाम दे पाएगा या नहीं। यमन के हौसियों ने फरवरी 2026 से इसराइल और बहरा अमर यानी रेड सी में जहाजों पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है। जंग बंदी के बाद हौसियों की क़यादत में एक वाज़िया तकसीम नजर आ रही है। कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि ईरान अमेरिका सुलह के बाद उन्हें भी पीछे हट जाना चाहिए ताकि यमन में सऊदी अरब के साथ जारी अमन अमल मुतासिर न हो। ये ग्रुप अब भी बाब अल मंदब को बंद करने और इसराइल पर हमले जारी रखने की धमकियां दे रहा है ताकि मज़ाहमती ब्लॉक में अपनी अहमियत बरकरार रख सके। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ईरान ने हौसियों को माली और अस्करी इमदाद रोकने का हुक्म दिया तो सुर्ख समुंदर में हमलों में कमी आ सकती है। लेकिन हौसी अब खुद मुख्तार कुव्वत बन चुके हैं जो मुकम्मल तौर पर तेहरान के कंट्रोल में नहीं है। हिज़बुल्लाह के लिए सूरत हाल सबसे ज्यादा संगीन है। जंगबंदी के ऐलान के बाद हिज़बुल्लाह ने आर्जी तौर पर इसराइल पर रॉकेट बारी रोक दी है, लेकिन इसराइली बमबारी अब भी जारी है। मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान हिज़बुल्लाह के 1000 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल डील हो जाती है तो ईरान हिज़बुल्लाह को पीछे हटने का हुक्म दे सकता है, लेकिन इसका मतलब हिज़बुल्लाह के सियासी और अस्करी वजूद का खात्मा भी हो सकता है जिसे वो कभी कबूल नहीं करेगा। इस पूरे मंजरनामे का गहरा तजिया हमें एक तल्ख हकीकत की तरफ ले जाता है। इस तजिए का निचोड़ यह है कि ये जंगबंदी अमन के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए की गई है। सदर ट्रंप ने जिस तरह पूरी तहजीब की मौत की बात की वो एक सोची समझी नफ्सियाती जंग का हिस्सा था ताकि ईरानी क़यादत को घुटनों पर लाया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई की शहादत के बाद तेहरान में ताकत का खला पैदा हुआ है और नई क़यादत यानी मुश्तबा खामनई फिलहाल अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए वक्त चाहती है। ईरान के पास इस वक्त 200 किलोग्राम से जायद 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका इसे जब्त करना चाहता है जबकि ईरान इससे अपनी बकाई की जमानत समझता है। ये 2 हफ्ते इस बात का तयन करेंगे कि क्या ईरान इस जखीरे को मुल्क से बाहर भेजने पर तैयार होता है या नहीं। अगर नहीं तो 2 हफ्ते बाद अमेरिकी B-52 बमबार दोबारा फिजा में होंगे। हक और सच की बात यह है कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत है। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात ही तय करेंगे कि आया मशरिक़ वस्ता एक नए सुनहरी दौर में दाखिल होगा या ये खिता एटमी राख के ढेर में बदल जाएगा। क्या शिप हमले रुक जाएंगे? आर्जी तौर पर हाँ, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसका इन्हिसार ईरान को मिलने वाली रियायतों पर है। क्या इसराइल मानेगा? इसराइल का अपना एजेंडा है और वो अमेरिका के दबाव के बावजूद अकेले कार्रवाई करने की पूरी सलाहियत रखता है। और इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? पाकिस्तान ने सालमी बहरान में खुद को एक न्यूक्लियर पावर और आलमी सालिस के तौर पर मनवाया है जिससे इसकी सफारती अहमियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तस्वीराती मुज़ाकरात में अक्सर वो नहीं होता जो अखबारात की सुर्खियों में नजर आता है, बल्कि वो होता है जो बंद कमरों में तय पाता है। ये 14 दिन आलमी अमन का इम्तिहान है और सच तो ये है कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है।